नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 ईस्वी में किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्फे थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। यह कथन सही है, इसका अभी हम ऊपर के प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। कथन 2, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यह कथन गलत है, क्योंकि इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्फे थे। देखते हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? कथन 1, 1813 का चार्टर एक्ट। कथन 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। कथन 3, प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। कथन 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। कथन 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक और दो। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार बना रहा और राजस्व भी सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी पार्लियामेंटो सुधार 1919, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी
भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और इसकी स्थापना सन 1937 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1935 इसमें कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन सी 1919 एक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कथन 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। दोनों कथन सही हैं। अतः करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ए नंबर है 1926, बी 1937, सी 1945। तो 1945 और 1926 का चुनाव निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ए और सी, अतः ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन प्रथम बार 1926 में और अंतिम बार 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है, जो अनुच्छेद 123 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। करेक्ट आंसर है सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ऑप्शन सी, एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना। तो दोस्तों ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान क्रिप्स प्रस्ताव के तहत किया गया था, जो सही है। अगला क्वेश्चन 24, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। अगला ऑप्शन, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गईं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था। ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।